हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रिकी मेथड सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे भारत पे होने वाले विदेशी आक्रमणों के बारे में। तो हम बात करेंगे कि कैसे भारत में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है और यह मुस्लिम साम्राज्य स्थापित होने के बाद कई सालों तक भारत में शासन करता है। तो हम भारत के जो मध्यकाल है उसके बारे में बात करेंगे। जो भारत में आक्रमण होता है वो मध्यकाल में अरबों का आक्रमण होता है, उसके बाद में तुर्कियों का आक्रमण होता है। तो सबसे पहला जो आक्रमण है वो अरबी आक्रमण है। इससे पहले भारत में आक्रमण हुए हैं, जैसे पारसी आक्रमण था ईरान का, हखामनी वंश का। उसके बाद जो आक्रमण हुआ था सिकंदर का, वो यूनानी आक्रमण था। ठीक है, वो यूरोपीय आक्रमण था। अब जो आक्रमण की हम बात करेंगे वो आक्रमण है अरबी आक्रमण, और वह मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पे। वह कहाँ का था? वह अरबों का था, मतलब अरब देश का निवासी था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कहाँ पे किया इसने? भारत में जो सिंध प्रांत था उस पे आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त। जब इसने आक्रमण किया उस समय वहां का शासक एक ब्राह्मण था जिसका नाम था दहिया। ठीक है, वहां का शासक कौन था? वहां का शासक था दहिया। अब ये आक्रमण क्यों हुए? सबसे पहला रीजन तो ये है कि इनका जो मकसद था वह अरब राज्य का विस्तार करना था और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। लेकिन इसके बाद जो आक्रमण होंगे, जैसे महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, उसका जो मेन रीजन था आक्रमण करने का, उसका मेन रीजन था कि लूटपाट करना। ठीक है, तो अभी जो भारत में आक्रमण हुए हैं अरबी आक्रमण, उसका मेन रीजन यही है कि वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इसके लिए उनको धन चाहिए, वो धन भी ले जाएंगे और अपने इस्लाम धर्म का भी प्रचार हो जाएगा। जब ये अरबी आक्रमण होते हैं तो इन्होंने अरब में सबसे पहले आक्रमण किया, फिर वहाँ पे जीत प्राप्त की। उसके बाद वहाँ पे उन्होंने दरहम सिक्का चलाया और खजूर की खेती वहाँ पे प्रारंभ की। ठीक है, और ऊँटों का पालन स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो हुआ अरबी आक्रमण। उसके बाद जो आक्रमण होंगे, हाँ, एक जो मेन क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध प्रांत पे आक्रमण किया था, इसके बाद इसने यहाँ पे क्या किया? सिंध प्रांत में इसने जजिया कर लगा दिया। जजिया कर, सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कहाँ पे लगाया था? सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में सबसे पहले जजिया कर लगा था। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, इसने लूले लंगड़े आदमियों को इससे मुक्त रखा था। मतलब कि आप जो कुछ ब्राह्मण और कुछ जो लूले लंगड़े थे उनको इससे वंचित रखा था। बाकियों को जजिया कर देना होता था। जजिया कर क्या था? जजिया कर एक गैर धार्मिक कर था। गैर धार्मिक कर मतलब ये है कि जो मुस्लिम नहीं थे उन्हीं पे ये कर लगता था। अब चलते हैं आगे। अब भारत पे अरबी आक्रमण के बाद होता तुर्की आक्रमण। ठीक है, तुर्की आक्रमण होते हैं। तो तुर्की आक्रमण जो सबसे पहला आक्रमण है वो 986 ईस्वी में होता है। ठीक है, 986 ईस्वी। और किसने किया? गजनी, यानी ये यामीनी वंश का शासक था। कौन? गजनी का सुबुतगिन नाम का शासक था, गजनी वंश का। इसने आक्रमण किया था। अब ये गजनी वंश क्या था? गजनी वंश क्या है कि यहाँ पे जगह है अफगानिस्तान में गजनी, वहाँ पे यामीनी वंश पाया जाता है। उसके कुछ शासक थे तो वो गजनी वंश कहलाए और यामीनी वंश भी कहलाए। ये जो यामीनी वंश है इसका संस्थापक था अलप्तगिन के बाद में जो शासक बनता है वो सुबुतगिन बनता है, और सुबुतगिन ही वह शासक था जिसने भारत पे प्रथम तुर्क आक्रमण किया था, है ना। ठीक है, प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? सुबुतगिन ने किया। अलप्तगिन का दामाद था सुबुतगिन। फिर क्या है? महमूद गजनवी। जो मेन अपने को पढ़ना है वो महमूद गजनवी पढ़ना है। तो महमूद गजनवी ने आक्रमण किए हैं भारत पे, 17 बार आक्रमण किए हैं भारत पे। तो ये जो महमूद गजनवी है वो सुबुतगिन का पुत्र था। वह अपने पिता के काल में गजनी खुरासान का शासक था। अब जैसे उसके पिता की मृत्यु होती है, जिसके पिता की, महमूद गजनवी के जब पिता की मृत्यु होती है तो इसके बाद वहाँ का शासक बनता है महमूद गजनवी।
ठीक है। और 997 ईस्वी में महमूद गजनवी ने 27 वर्ष की अवस्था में मतलब ये गद्दी पे बैठा। इसके 2 पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद। लेकिन जो सबसे मेन बात आपको याद रखनी है, महमूद गजनवी ने जो भारत पे पहला आक्रमण किया था वो 1001 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1001 ईस्वी में। और अंतिम जो था वो 1027 ईस्वी में था। 1001 से 1027 के बीच में इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए थे भारत पे। चलते हैं महमूद गजनवी के बारे में, जो इसके मेन युद्ध हैं वो कुछ आप देख लेना। तो महमूद गजनवी ने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मुर्तिबाद को पहली महत्वपूर्ण जीत बताया है। ठीक है, मुर्तिबाद या मतलब ये क्या करता था, जहां भी आता था वहां पे जो मंदिर होते थे उनको विध्वंस कर देता था और उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाता था। जैसे इसके आक्रमण कहाँ कहाँ हुए हैं? इसके आक्रमण सबसे जो मेन आक्रमण है ना वो है सोमनाथ मंदिर का। उसके बाद इसने सोमनाथ मंदिर के बाद कन्नौज, थानेश्वर, ऐसी जगह पे, जैसे मथुरा, इन जगहों पे इसने आक्रमण किया। जो सबसे मेन आक्रमण है वो चर्चित आक्रमण है वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात के सौराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे? काठियावाड़ जिले में समुद्र तट के किनारे पे स्थित है। यहाँ पे इसने लूटपाट मचाई। इसका जो मेन मकसद था वो लूटपाट करना था। यहाँ इसको 20 लाख दिनार की संपत्ति प्राप्त हुई। फिर इसने क्या किया, वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ दी और समुद्र में फेंक दी। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद ने जाटों पे आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली। इस आक्रमण मतलब 1025 के बाद में जो आक्रमण किया इसने जाटों पे किया जाते समय। अब जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है, अंतिम आक्रमण कौन सा है? वो भारत में जाटों के विरुद्ध है 1027 ईस्वी में, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो महमूद गजनवी है इसके कुछ दरबारी कवि थे। सबसे मेन अलबरूनी, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर फिरदौस, उनवी और फारूक महमूद गजनी इनके दरबार में रहते थे। अलबरूनी क्या है? ये मध्य एशिया के एक उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। और उज्बेकिस्तान में भी एक जगह है जिसका नाम है ख्वारिज़म, वहाँ का रहने वाला था। अलबरूनी की रचना किताब उल हिंद बहुत महत्वपूर्ण है। किताब उल हिंद की रचना की इसने, जिसे तारीख ए हिंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तारीख ए हिंद, किताब उल हिंद, दोनों एक ही बुक के नाम है। और एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम था, प्रथम मुस्लिम कौन था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी ही था। किसका दरबारी था? महमूद गजनवी का दरबारी कवि था ये। ठीक है, और इसके जो महमूद गजनवी के और जो कवि थे उनका नाम फिरदौसी है, उनवी है, फरूखी महमूद है, ये इनके नाम थे। इसके बाद में जो भारत पे आक्रमण होता है वो मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी का आक्रमण कब हुआ? सबसे पहले 1175 ईस्वी में हुआ, मुल्तान में पहला आक्रमण। पहला आक्रमण कहाँ होता है? मुल्तान में होता है। कब होता है? 1075 ईस्वी में। इस हमले में यह जीत जाता है। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का जो दूसरा आक्रमण है वो 1178 में हुआ, गुजरात के पाटन में। यहाँ का शासक था भीमदित्ते, जिसने गोरी को बुरी तरह हराया। इसके बाद गोरी क्या करता है? ये गोरी की पहली हार थी भारत में। कौन सी? गुजरात वाली। इसके बाद 1191 में फिर आता है ये भारत और फिर आक्रमण करता है। ठीक है, 1191 में। यह कब? उस टाइम जो आक्रमण करता है वो पृथ्वीराज चौहान था यहाँ का शासक। कहाँ का? अजमेर और दिल्ली का। उस समय अजमेर और दिल्ली का शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो इसके साथ युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। ठीक है, किसकी विजय होती है? पृथ्वीराज चौहान की। उसके 1 साल बाद में क्या करता है? मोहम्मद गोरी फिर भारत पे आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, ये जो 1192 का युद्ध है यह भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय इन दोनों के बीच में ही लड़ा गया था। पहला युद्ध भी उन्हीं के बीच में लड़ा गया था। लेकिन जो अब की बार जो 1192 वाला युद्ध है इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है।
कौन सी सत्ता स्थापित हो जाती है? मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। कब होती है? 1192 में, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। यह जो तराइन का द्वितीय युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पे जो कवि था पृथ्वीराज चौहान का, एक दरबारी कवि था जिसका नाम चंद्रवरदाई था, वो इसके साथ में था। अब ये जो तराइन का द्वितीय युद्ध यानी दूसरा युद्ध हुआ, इसमें जो मोहम्मद गोरी के साथ में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि आगे दिल्ली सल्तनत का शासक बनेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब चलते हैं आगे। अब मोहम्मद गोरी के कुछ और भी युद्ध है, जैसे 1192 में इसने तराइन का द्वितीय युद्ध जीत लिया। उसके बाद 1194 में क्या किया इसने? चंदावर का युद्ध किया। कन्नौज के शासक के साथ जयचंद गढ़वाल वहाँ के शासक थे, और वह जयचंद गढ़वाल और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। मोहम्मद गोरी अपने जो जीते हुए प्रदेश से यानी भारत में उसने जीते वो है अपने गुलामों को देकर और सेनापतियों को देकर गजनी लौट जाता है। जब मोहम्मद गोरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक यही कहलाता है। ठीक है, कौन कहलाता है? मोहम्मद गोरी को ही मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसके बाद मोहम्मद गोरी अपने देश वापस चला जाता है, वहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद लाहौर में क्या होता है? लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया जाता है, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका जो राज्याभिषेक है वो लाहौर में हुआ था, और इसने लाहौर को अपनी राजधानी भी बनाया था। तो अगले लेक्चर में हम दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बनेगा, और जो सारे ओवरव्यू हैं दिल्ली सल्तनत के वो डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।